वेलकम टू मॉड्यूलस बच्चों। आज हम ट्रायंगल चैप्टर से एक क्वेश्चन लेंगे जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। मैंने पहले ही शुरुआत के वीडियो से जितने वीडियो डाले हैं मैंने सब में कहा है कि एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, इन दोनों पर फोकस कीजिए। जो 5-6 दिन बचे हुए हैं आप पक्का, मुझे उम्मीद है कि आप 70 प्लस ही करेंगे 80 में, क्योंकि 20 तो स्कूल का होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत छोटा होगा, लेकिन याद रखिएगा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है जो 2022 में प्रिंट होकर के आया है। तो लेटेस्ट ही कह सकते हैं। और वैसे भी ट्रायंगल चैप्टर से कोई भी चीज कोर्स से कट नहीं किया गया है। तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, या तो 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स। अब बोर्ड खुश हुआ तो बेसिक्स वाले में 5 मार्क्स का पूछ सकता है। तो आप किस में हैं मुझे पता नहीं। और याद रखिए वीडियो जो, और अगर आपके ग्रुप के कोई भी स्टूडेंट जिस मैथ में प्रॉब्लम है, आप उसको वीडियो जरूर शेयर कीजिए। ये शेयर करेंगे तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन, जितने वीडियो डाले उसमें से कोई क्वेश्चन उसके काम आ जाए, उसके मार्क्स बढ़ जाए। और भी लोग समझा रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए आप क्वेश्चन पहले देखें और याद रखिएगा जब इन फिगर दिया हुआ है तो जो आपके क्वेश्चन पेपर में फिगर बना हुआ रहता है उसको आंसर में भी बना दीजिएगा, आंसर शीट पर भी बना दीजिएगा। उसके भी कुछ मार्क्स मिल जाए। शायद आधे अधूरे कुछ लोग अगर छोड़ते होंगे तो उससे उसको मार्क्स मिल जाए। क्वेश्चन क्या कहता है, इन फिगर पी क्यू आर एस इज अ राइट एंगल एट क्यू। इसमें साफ लिखा हुआ है कि पी क्यू आर एस। पहले मैं हट जाता हूं वीडियो का। एक आप हो सकता है कि अगर पॉज करके रोक करके आपको कुछ कॉपी करना हो, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं बोर्ड के पास चला जाता हूं तो कुछ चीज छुप जाती है, तो आप पॉज करके रोक करके देख सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं। इन फिगर पी क्यू आर इज अ राइट एंगल। ऑब्वियसली अगर एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो राइट ट्रायंगल हो ही जाएगा। तो ये यहां पर साफ दिखा रहा है कि 90 डिग्री, ये यहां पर Q 90 डिग्री है, ठीक है। एंड उसके साथ लिख रहा है कि QS परपेंडिकुलर PR, PR पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का भी मतलब आप समझ लीजिए साफ अच्छे से कि दोनों साइड 90 डिग्री बनाएगा। परपेंडिकुलर जैसा चीज अगर ये साइन रहे T उल्टा, तो T उल्टा का मतलब है कि मैथ में साइन है वो परपेंडिकुलर का। शुरुआत में 10वीं तक, आगे बातें चीजें चेंज होती है। तो इसमें देख लीजिए आप। अब उसके आगे लिखा हुआ है, इतना तो आप फिगर देख करके, फिगर तो सॉरी इसमें तो गिवन नहीं है, आपको बनाने का मौका ही नहीं दे रहा है। सारा चीज तो थोड़े से पाइथागोरस थ्योरम का है और कुछ आपने जो सिमिलैरिटी के जो रूल्स पर रखे हैं उससे रिलेट करता है। उसके आगे कह रहा है पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पी एस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, फाइंड क्यू एस। देख लीजिए क्यू एस का लाइन, आर एस एंड क्यू आर, 3 नंबर तो पक्का हो सकता है ये। और बोर्ड कोशिश करता है, सीबीएसई बोर्ड कोशिश करता है कि एनसीईआरटी एंड उसके जो एडवाइस किए हुए बुक है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, मैथ के भी साइंस के भी। तो इससे क्वेश्चन पूछ करके वो आप लोग का टेस्ट ले, है ना, आपके एग्जाम ले। इसमें बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं मेरे ख्याल से, है ना। पहले आते होंगे लेकिन अभी जो 2-4-5 सालों का पैटर्न है उसमें कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आते। एक दो इक्का दुक्का आता है तो उसको काउंट नहीं करते हैं भाई। चलिए तो अब देखना शुरू करते हैं क्वेश्चन। फिगर तो आप लगभग समझ ही चुके होंगे। अगर इसमें पढ़ा जाए तो पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री है, साफ साफ समझ सकता है। पी एस क्यू, अब जैसे पी एस क्यू बोला तो इधर घूम गया, इतने ही दूर का एंगल हुआ। एंड अगर आर एस क्यू बोलेंगे तो ये वाला एंगल हुआ। भैया ये तो पूरा 180 होगा ही होगा। लाइन्स एंड एंगल्स थोड़ा सा पढ़ा होगा तो मालूम होगा। अब सॉल्यूशन कैसे लिखना है, सबसे पहले तो एक फिगर बना दीजिएगा जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, और जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख दीजिएगा। तो क्या लिखेंगे हम उसमें, तो उसमें लिखेंगे हम वी हैव, हमारे पास क्या है, इन पी क्यू आर, इन पी क्यू आर जो जो दिया हुआ है। क्यू 90 डिग्री है, राइट एंगल लिखा ही हुआ है, साफ सुथरा लिखा हुआ है, इतना तो सब समझता है। क्यू एस परपेंडिकुलर, पी आर वो भी आप लिख दीजिए साइन के साथ। पी
PQ 6 सेंटीमीटर एंड PS 4 सेंटीमीटर। ध्यान से देखते जाइएगा, PS 4 सेंटीमीटर एंड PQ 6 सेंटीमीटर। अब चलिए, अब कहानी शुरू होगी। कहानी शुरू होगी और एक अंडरलाइन पहले से मैंने कर रखा होगा। अगर पिक्चर आपने रखा हो, जो आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले यहीं पर मैंने किया हुआ है। और इसको मैं घेर भी, सर्कल भी लगा देता हूं। ये सर्कल नहीं, सॉरी, ये रेक्टेंगल बना देता हूं। ये सबसे स्पेशल है इस क्वेश्चन का, सबसे स्पेशल। अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी जान है तो बस यही है और कहीं नहीं है। चलिए, अब लिया हमने इन ट्रायंगल SQP एंड ट्रायंगल SRQ, मतलब आधा उधर का पार्ट आधा इधर का पार्ट। इसमें सिमिलरिटी ढूंढना होगा आपको। सिमिलरिटी ढूंढने के लिए जाएंगे तो एक एंगल तो पटाख से आ जाएगा। ए सर्टेनिटी के बारे में आप जानते ही होंगे, सिमिलरिटी ए सिमिलरिटी के बारे में। तो क्या होता है कि पटाख से लिख दीजिएगा PSQ इज इक्वल टू RSQ। परपेंडिकुलर है तो पटाख से ये इच इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो बच्चा बच्चा लिख देगा, आराम से लिख देगा। सबसे सवाल है इस बॉक्स वाले के बारे में, इसके बारे में सोचना पड़ेगा आपको। PSQ इज इक्वल टू RSQ इच इक्वल टू 90 डिग्री। अब आगे आते हैं हम लोग कि ये कैसे लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, SPQ है ना, इज इक्वल टू S, यहां देख लीजिए SPQ इज इक्वल टू SPQ। तो एक ऐसा मैंने कट लगा दिया, इज इक्वल टू SQR। ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा करके डिजाइन बना दिया मैंने, ये वाला एंगल, और इस पर टिक लगा दिया मैंने। ये एंगल इक्वल है। कैसे भाई, कैसे इक्वल है? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना होगा, क्योंकि ब्रैकेट में तो लिख दिया इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल R। एंगल R कहां से इन्वॉल्व हो गया? ध्यान दीजिए आप, ध्यान दे अगर देंगे तो तुरंत समझ जाएंगे। सबसे पहले SPQ, इसका मतलब हुआ, इतना लिखा नहीं, बस ये लाइन लिख करके हम निकल गए। सो कैसे? SPQ है ना, माइनस, ध्यान दीजिएगा, SPQ इज इक्वल टू, ये एंगल जब आपने SPQ कहा तो आपको याद होगा कि PQR भी एक ट्रायंगल था, है ना। अभी तो था बोल रहा हूं क्योंकि हमारा उससे तो मतलब ही नहीं, हम तो इन दोनों के बीच में फंसे हुए हैं, तो इन दोनों का हमको ख्याल रखना है। लेकिन एक्चुअल में PQR से शुरू हुआ था ये, तो PQR है। तो SPQ, ध्यान दीजिएगा कि SPQ, उसमें ये वाला पार्ट जो था, जो बड़ा, जो मैंने रेड से ये लगा रखा है, ये रेड से, अब फिर ब्लू वाला चला रहा हूं मैं, ये 90 डिग्री था। और यहां पर SP मतलब पूरा ये एंगल 90 डिग्री माइनस एंगल R ही तो होता, क्योंकि इसका और इसका सम 90 डिग्री ही तो बचा था। सम ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री, 90 डिग्री तो अकेला Q खा गया, तो बचा क्या? एंगल P और एंगल R। तो जैसे हम 90 डिग्री, तो इसका मतलब हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल R। ओके, क्लियर हो गया होगा। ये बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। जैसे आप PQR ट्रायंगल के बारे में सोचेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। चलिए, इसके आगे देखते हैं कि SQR क्यों लिखा हुआ। अब SQR का ड्रामा देख लीजिए। यही बोला था ना कि यही सोचना पड़ता है इस तरह के क्वेश्चन में। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और फटाफट बनाते हुए चले जाएंगे। लेकिन पहले SQR के बारे में आप देख लीजिए। SQR, क्योंकि ये जो रिजल्ट निकाला गया है इसका भी अपना एक इंपोर्टेंस है ना। SQR। अब आ जाते हैं हम ट्रायंगल SQR में बात करते हैं। याद रखिएगा कि जब एंगल P की वैल्यू अकेले निकाल रहे थे SPQ, तब R पूरा का पूरा एंगल था, बाकी Q एंगल तो टुकड़े में बटा है ना, लेकिन एंगल P, एंगल R तो अकेले अकेले बचा हुआ है। तो SQR, इसमें ये वाला पार्ट फिर मैं यहां पर ब्लू लगा रहा हूं, ये 90 डिग्री है, और बात हो रही है जिस पर मैंने टिक लगाया है उस एंगल की, SQR, इतने बड़े, बस इतने बड़े एंगल की। तो फिर हो जाएगा भैया 90 डिग्री तो ये अकेला खा गया, तो ये जो SQR छोटा सा ट्रायंगल है, ये इतना बड़ा जो ट्रायंगल है,
उस ट्रायंगल का सम तो 180 होगा, और 180 में तो एंगल आर एस क्यू या क्यू एस आर ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो एस क्यू आर इसको पढ़ना होगा, एस क्यू आर ही, एंगल क्यू पूरा पढ़ नहीं सकते हम। एस क्यू आर एंड प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है बच्चों, है ना? होता कि नहीं होता है? वैसे भी लिख दे हम कि एस क्यू आर, यहां लिख ही देता हूं मैं, प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, कोई नहीं रोकेगा आपको। तो एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल आर। बात समझ में आ गई होगी कि ये इस तरीके से ये हुआ है, इसीलिए लिखा हुआ है यहां ब्रैकेट में, और ये लिखना बहुत जरूरी है, ये लिखना ही पड़ेगा आपको, इच इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल आर। क्लियर हो गया? आपने जैसे दो एंगल सम कर दिए, इक्वल कर दिए, तो वो सिमिलर हो जाएगा, इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ के लाइन में, ये सॉरी इस लाइन में लिखा हुआ है ट्रायंगल एस क्यू पी सिमिलर ट्रायंगल एस आर क्यू बाय ए सिमिलरिटी। बात खत्म। अब ये लाइन आएगा, जैसे सिमिलर हो जाएगा तो आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, और आपको निकालना क्या है उसको भी ध्यान में रखिएगा। आपको निकालना है क्यू एस आर एस, क्यू एस निकालना है ना आपने, तो क्यू एस को शामिल जरूर रखिएगा। क्यू एस कहिए या एस क्यू कहिए, दोनों बात बराबर ही होगा, क्यू एस क्यू एक ही बात होता है भैया। तो चलिए, अब ये सिमिलर हो गया, तो देखिएगा जब दोनों ट्रायंगल में आप पी एस क्यू या एस क्यू पी एंड एस आर क्यू में क्यू एस लाइन कॉमन है ना कॉमन, तो हमने एक बार इस ट्रायंगल के लिए एस क्यू पी के लिए ले लिया एस क्यू को, एस क्यू पी के लिए एक बार ये ले लिया। इसमें होता है सिमिलरिटी में बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है। एस क्यू ले लिया और बाई साथ में क्या ले लिया भैया, तो पी एस ले लिया। पी एस की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी हुई भी है भाई साहब, ये लिख दिया हमने, है ना। पी एस लिया किससे, तो पी एस इस बार हमने इस ट्रायंगल से लिया। मैं इशारा लगा देता तो ये ठीक, ऐसा आप नहीं कीजिएगा, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इक्वल टू जो लिख रहा हूं एस आर, अब ध्यान दीजिएगा, एस आर किसके लिए लिया भैया, तो एस आर ऑलरेडी आप लोग देखेंगे एस आर क्यू के लिए, एस क्यू एंड पी। यहां पर एक गलती हो गई है, छोटी सी मिस्टेक है, इसको दोबारा से देख लीजिएगा, मैं करेक्ट कर रहा हूं, समझाते समझाते ध्यान बट गया था। ये एस क्यू यहां पर ऊपर जिसका रहेगा उसी का ऊपर रहेगा, ये दोनों साइड, वो भी समझा देता हूं। एस क्यू पी में एस क्यू लिया गया है इसके लिए लिया गया है, माफ करना, एस आर क्यू के लिए, एस आर क्यू में भी तो एस क्यू आएगा इसीलिए ले लिया, और एस क्यू पी से लिया गया है पी एस को बाई में। ऐसे ही करते हैं सिमिलरिटी, या कोई बच्चा अगर पी एस लिख देगा तो एस क्यू नीचे लिखना पड़ेगा, तब फिर यहां चेंज करना पड़ेगा बातों को, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। उसके बाद क्या किया इसने, अब एस क्यू तो इससे पहले ऊपर में लिया हुआ था, है ना, न्यूमरेटर बनाया हुआ था, तो फिर देखा कि अब एस आर से अब क्या लेंगे, तो एस आर क्यू से, एस आर तो कोई ट्रायंगल हो ही नहीं सकता है ना, एस आर क्यू से एस आर को ले लिया गया, ओके। और अब कहा गया कि पी एस क्यू से क्या लेंगे, तो ऑलरेडी एस क्यू को लिया गया है ना, तभी तो हो पाएगा। ये लिया गया, इससे ऐसे देखिए, ये ले लिया आपने, सिमिलरिटी हो गई, और आपने लिख भी दिया, है ना, जो प्रोपोर्शनल लिखते हैं ना, प्रोपोर्शन में लिखते हैं ना, तो वो लिख दिया गया रेशियो के हिसाब से। अब इक्वल टू है तो इसको इंप्लाई कर दिया गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर, ये 1 आ गया। इस बॉक्स के बाद ये निकालना, इस बॉक्स और ये पूरे लाइन के बाद ये निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है भैया इस क्वेश्चन में, लिख दिया आपने। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे, इन ट्रायंगल पी एस क्यू में चलते हैं। अब करेंगे पाइथागोरस का यूज इस क्वेश्चन में, पाइथागोरस का यूज करेंगे, तो कीजिए, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, है ना, पी एस क्यू है तो 90 डिग्री ये है, तो 90 डिग्री के सामने में कोई भी समझाया होगा कि हाइपोटेनस होता है, तो पी क्यू
पूरा लाइन पी क्यू आ जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस का स्क्वायर और प्लस क्यू एस का स्क्वायर बाई पीटी लिख दिया मैंने यहां पर, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए अब आपको क्या क्या वैल्यू दिया हुआ था, तो पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ था, तो यहां पर दिया ही हुआ था ऑलरेडी, तो मैंने 6 पुट कर दिया। फिर पी एस की वैल्यू आपको दी हुई थी तो मैंने यहां पुट कर दिया, है ना, प्लस क्यू एस का स्क्वायर, तो क्यू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इधर ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब क्यू एस इज इक्वल टू, ये क्यू एस का स्क्वायर था, इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया तो अंडर रूट हो गया, और 6 का स्क्वायर 36 माइनस 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 20। प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 5 रह ही जाएगा। ये आपका एक क्वेश्चन का आंसर आ गया, पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ क्लियर है। चलिए ये बोला था ना ये फॉर्मूला काम आएगा, अब काम आ रहा है ये वाला, ये सॉरी फॉर्मूला नहीं, ये वाला इक्वेशन 1 कहाँ काम आ रहा है भाई, तो आपने निकाला था एस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर निकाला था। तो चलिए यहां पर फिर एस क्यू की वैल्यू यहां से जो निकाला था उसको बिठा दिया, 2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर, और पी एस की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है तो 4 इंटू एस आर कर दिया, है ना। कई बार लाइन को एस आर और आर एस कहते हैं, उसमें कंफ्यूजन नहीं पालिएगा। तो एस आर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4 और अंडर रूट 5 का तो 5 ही होता है भाई, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है। ये सब कॉमन मिस्टेक कोई भी नहीं कर सकता है और करना भी नहीं चाहिए, है ना। तो 4 5 जा 20 और 4 को ट्रांसपोर्ट कर दिया तो 5 सेंटीमीटर, एक वैल्यू और निकल गई। जो दम था इस क्वेश्चन में वो इतनी ही दूर पर था, यही था, है ना, ताकत सारी यही लगानी थी। उसके बाद तो पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम में अगर आपके तरफ से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तब तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इस क्वेश्चन की। नाउ इन क्यू एस आर, अब आ गए हम क्यू एस आर, क्योंकि आपका मेरे ख्याल से दो चीज आ गया है, क्यू एस निकाल लिया था, क्यू एस निकल गया था और ऊपर में एस आर निकाल लिया था, तो बच क्या गया था क्यू आर, और क्यू आर ऑलरेडी इन्वॉल्व है किसमें, नाउ इन ट्रायंगल क्यू एस आर, इसीलिए लिखा हुआ नाउ इन क्यू एस आर। ठीक है, चलिए समझना होगा हर एक पॉइंट को, ठीक है। अब देख लीजिए वही पाइथागोरस थ्योरम, फिर यहाँ पर ये तो 90 डिग्री है, बोर्ड तो पूरा ऐसा होगा ही समझाने में, तो एंगल 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने में हाइपोटेनस क्यू आर हो जाएगा, तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस का स्क्वायर, है ना, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस का स्क्वायर और प्लस एस आर का स्क्वायर, करेक्ट। चलिए यहाँ भी आपके पास सारे वैल्यू निकाले हुए हैं, क्यू आर का स्क्वायर और क्यू एस कहिए एस क्यू कहिए 2 अंडर रूट 5 उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस एस आर का आपने निकाला है, एस आर का मेरे ख्याल से या ऊपर निकाला है आपने, ये देख लीजिए बोर्ड पर, मुझे भी देखना पड़ता है, आप कॉपी पर ध्यान से देखिएगा, सब हर किसी को देखना पड़ता है, मैथ याद करने की चीज है ही नहीं। जो भी देख रहे हैं ये बात समझ लिए फुल लाइफ के लिए, मैथ अगर याद करेंगे तो कभी नहीं चल पाएंगे आप, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैल्यू रख दिया हमने और इसका स्क्वायर करेंगे फिर 20, इसका स्क्वायर करेंगे 25 क्यू आर, फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 बाहर अंडर रूट 5 अंदर, ये आंसर आ गया आपका, तीनों आंसर आ गया। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का था, हो सकता है बोर्ड में आपको इसके न्यूमेरिकल चेंज करके क्वेश्चन डाल दे अलग अलग, तो कहीं फंसिएगा नहीं, कोशिश कीजिएगा कि एंड तक ले जाने की, ठीक है। चलिए कल अगले वीडियो में फिर कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को हम देखेंगे और सीखेंगे, और जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, जो मैं क्वेश्चन वीडियो पर डाल रहा हूं, इस टाइप के और क्वेश्चन ढूंढ करके उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस